सो हे गाइस, दिस इज हियर रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेल इंस्पिरॉन 5409 के बारे में। तो बेसिकली ये लैपटॉप है, ये इंटेल कोर i5 के 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस लैपटॉप में क्या कुछ टॉप फीचर्स मिलती है और इस लैपटॉप को परचेस करने के क्या कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी लैपटॉप खोज रहे हो जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग हो, साथ में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे लेवल की हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस लैपटॉप में क्या कुछ टॉप फीचर्स मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। पूरी की पूरी बॉडी इसकी मेटल की बॉडी है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छी प्लेन फिनिश के साथ एक बॉडी मिलती है। तो आपको इसके बॉडी से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप इसके बॉडी से एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपको इस लैपटॉप में मिलता है एक 14 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें कि आपको एक एंटी ग्लेयर मिलता ही है। साथ में आपको 300 निट्स की एक ब्राइटनेस लेवल मिलती है, जिससे कि अपने आप अगर दोपहर में लैपटॉप यूज करते हो, दोपहर के लाइट में यूज करते हो, तो वहां पर भी आपको एक बहुत ही अच्छी जो उसकी डिस्प्ले दिखाई पड़ेगी। आपको कोई भी ब्लैक शेडो दिखाई नहीं पड़ेगा। आप अपने डिस्प्ले से बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले में जो बेजल्स है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतली सी है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं बात करता हूं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, तो आपको इस लैपटॉप में मिलता है इंटेल कोर i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्पीड मिलने ही वाला है। साथ में आपको इस लैपटॉप में 8 MB का एक कैश मेमोरी मिलता है। जी हाँ, 8 MB का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कैश मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि कैश मेमोरी एक तरह की बहुत ही एक्सट्रीमली फास्टेस्ट रैम होती है, जो कि आपकी सीपीयू और रैम के बीच कम्युनिकेशन को बूस्ट करती है, आपके लैपटॉप की स्पीड को बूस्ट करती है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इस लैपटॉप में 8 MB की कैश मेमोरी मिल रही है। और ये लैपटॉप की स्पीड जो है वो 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की होने वाली है। जी हाँ, 4.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मतलब बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आप इस लैपटॉप में एक साथ 3-4 एप्लीकेशंस को बहुत ही आराम से विदाउट लैगिंग यूज कर सकते हो। और आपको इस लैपटॉप में 512 GB की M.2 pcle NVMe SSD मिलती है, जिससे कि आप अपने वर्क को, अपने किसी भी फाइल को बहुत ही स्पीडली खोल सकते हो, बहुत ही स्पीडली रन कर सकते हो। और साथ में आपको इस लैपटॉप में एक मिलता है इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल की ग्राफिक्स कार्ड है, जिसमें कि आप अपने 1080p के साथ अपने गेमिंग कर सकते हो। साथ में आप इस लैपटॉप में 4K वीडियोस, 8K वीडियो को आराम से प्ले कर सकते हो और उसे एडिटिंग कर सकते हो। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये डेल इंस्पिरॉन 5409 में ये ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। और ये ग्राफिक्स कार्ड डेल की तरफ से आने वाली एक बहुत ही तगड़ी ग्राफिक्स है, जिसमें कि आप अपने गेमिंग के साथ साथ अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, बड़े सॉफ्टवेयर्स को, मैं जैसी एप्लीकेशंस को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो विदाउट लैगिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपको इस लैपटॉप में मिलती है एक 4 सेल बैटरी, जो कि आपकी 53 वाट आवर की होने वाली है। जी हाँ, 53 वाट आवर की मतलब कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपको इसके बैटरी से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप इस लैपटॉप को मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसकी जो 53 वाट आवर की बैटरी है, ये एक बहुत ही बड़ी 4 सेल बैटरी होने वाली है। तो आप इस लैपटॉप में अपने वर्क को बहुत ही लंबे टाइम तक कर सकते हो और अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसर है ये बहुत ही अच्छे लेवल की प्रोसेसर है। साथ में इसकी जो ग्राफिक्स कार्ड है आइरिस एक्सी की इंटेल की, ये एक बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स कार्ड है। और आपको इस लैपटॉप में लेटेस्ट जो आती है USB 3.2 का फर्स्ट जनरेशन पोर्ट्स, साथ में आपको एक C टाइप पोर्ट्स मिलता है USB 3.2 का ही, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपको इस लैपटॉप में जो पोर्ट्स है वो बहुत ही अच्छे लेवल की मिलती है, बहुत ही लेटेस्ट जनरेशन की मिलती है। साथ में आपको इस लैपटॉप में HDMI पोर्ट्स, हेडफोन जैक, माइक्रोफोन जैक, ये सभी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसी लैपटॉप खोज रहे हो जिसमें कि आप अपने बड़े बड़े गेम्स को, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही स्मूथली यूज कर सकें, तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर से बहुत ही नजदीक हूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसकी प्राइस आपकी 67,000 के अप्रॉक्स होने वाली है। और साथ में इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है ये बहुत ही अमेजिंग है। आपको एक 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर के साथ 300 निट्स की ब्राइटनेस लेवल के साथ एक डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और उसकी बेजल्स बहुत ही कम है, तो आप इसमें जब वीडियोस देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में आप इस लैपटॉप को दोपहर टाइम में, धूप में भी यूज कर सकते हो। आपको कोई भी ब्लैक शेडो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है ये बहुत ही अच्छे लेवल की है, जिसमें कि आपको कोई भी ऐसा लैग उसके डिस्प्ले से देखने को नहीं मिलेगा।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस लैपटॉप में अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को 4K 8K वीडियोस को आराम से एडिट कर सकते हो, उसे आराम से प्ले कर सकते हो विदाउट लैगिंग। तो आप इस लैपटॉप में अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली कर सकते हो। जी हाँ, आपको इस लैपटॉप में इंटेल की 11th जनरेशन की लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रही है, साथ में आपको इंटेल की ही आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड मिल रही है। तो ये बहुत ही अलग लेवल की लैपटॉप है जिसमें कि आपको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बस आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता हो गया होगा कि डेल के इंस्पिरॉन 5409 में आपको क्या कुछ टॉप फीचर्स मिलती है और इस लैपटॉप को परचेस करने के क्या कुछ मेन रीजन हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूं, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।